शासनेश प्रभु महावीर के पावन चरणों में कोटि वंदन। आचार्य भगवान श्री विजयराज जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री जितेश मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरणों में कोटि वंदन। शुद्ध स्तुति करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावर्णीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मास। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम मास। आत्मानंदी मैं बनूं, यही है अंतिम मास। पिछली कक्षा में हमने मेरू पर्वत के बारे में जाना था। मेरू पर्वत की चोटी पर जो है पंडित वन आया हुआ है। वहां पर जो है 4 दिशाओं में 4 शिलाएं बनी हुई है। पंडित वन पे 4 दिशाओं में 4 अभिषेक शिलाएं हैं, जिसके ऊपर तीर्थंकर भगवंतों के जन्माभिषेक मनाए जाते हैं। तो ये कौन सी शिला है? पूर्व में जो है पांडु शिला है, दक्षिण में पांडु कंबल शिला है, पश्चिम में रक्त शिला है और उत्तर में रक्त कंबल शिला है। तो 4 शिला है। पूर्व में पांडु शिला, दक्षिण में पांडु कंबल शिला, पश्चिम में रक्त शिला, उत्तर में रक्त कंबल शिला। इस पिक्चर को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। पूर्व में यहाँ से शुरू करना है पांडु शिला, जी। तो पांडु कंबल शिला, पश्चिम में रक्त शिला आएगा और उत्तर में रक्त कंबल शिला आएंगे। तो ये 4 शिलाएं रही है। हाँ पीछे जी। से आवाज बता रही, थोड़ा मूव करना। ये शिलाएं कितनी बड़ी है, यानी ये जो शिलाएं है ये कितनी बड़ी है? ये जो पूर्व दिशा में जो शिला है पांडु शिला, उत्तर से दक्षिण तक 500 योजन की है। यानी ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण तक लेंगे तो 500 योजन लंबी है। और चौड़ाई में जो है पूर्व पश्चिम से पूर्व में 250 योजन चौड़ी है, या पूर्व से पश्चिम लेंगे तो भी 250 योजन चौड़ी है। उत्तर से दक्षिण में 500 योजन लंबी है। तो यहाँ पर 2 सिंहासन बने हुए हैं। पांडु शिला पर 2 सिंहासन है और यहाँ पर रक्त शिला पर भी 2 सिंहासन है। दक्षिण दिशा में पांडु कंबल शिला पर एक ही सिंहासन है और उत्तर दिशा में रक्त कंबल शिला पर एक सिंहासन है। अब इस पर कौन से तीर्थंकरों के जन्माभिषेक मनाए जाते हैं उसके बारे में। ये जो सिंहासन है ये 500 धनुष के चौड़े है। चौड़ाई इनकी 500 धनुष की है और लंबाई 500 धनुष की और चौड़ाई 250 धनुष की है। तो ये 500 धनुष लंबे और 250 धनुष चौड़े। लंबाई इनकी 500 धनुष्य की होगी और चौड़ाई इनकी 250 धनुष्य की होगी। योजन और धनुष्य में क्या फर्क है? यानी योजन 8000 धनुष्य का एक योजन होगा। 8000 धनुष्य का एक योजन होगा। तो इसमें डिफरेंस यही है, धनुष और योजन। योजन बहुत बड़ा होता है धनुष्य से, तो ये धनुष्य छोटा होगा और इसको योजन में नापेंगे। शिला बड़ी होगी यहाँ पे और यहाँ पे ये अभिषेक। 8000 नहीं, 8000 धनुष का एक योजन बताया आपने? हाँ, 8000 धनुष का एक योजन होगा। तो ये सिंहासन बने हुए, सिंहासन छोटे होंगे और जो ये शिला है वो बड़ी होगी। शिलाओं के ऊपर सिंहासन बने हुए हैं, सिंहासन छोटे होंगे, जिस पर इंद्र भगवान तीर्थंकर भगवानों को लेकर यहाँ पे जन्माभिषेक मनाया जाता है। तीर्थंकर भगवंतों का जन्म महोत्सव मनाने के लिए आने वाले इंद्र सिंहासन पर बैठकर भगवान के बाल रूप को अपने गोदी में लेते हैं। और किस शिला पर अब कौन सी शिला पर किस किस तीर्थंकर के जन्माभिषेक मनाए जाते हैं उसको देखेंगे। दक्षिण दिशा में अवस्थित पांडु कंबल शिला के सिंहासन पर भरत क्षेत्र के, यानी ये दक्षिण दिशा है। तो अपने जो जम्बू द्वीप में देखा था, दक्षिण दिशा में क्या था? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र। ये भरत क्षेत्र है, यहाँ पर ये दक्षिण दिशा में है, तो इनका जन्माभिषेक दक्षिण दिशा में ही मनाएंगे। ठीक है। फिर जी। उत्तर दिशा में ऐरावत क्षेत्र।
ठीक है। तो ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर का जन्माभिषेक उत्तर दिशा में मनाएंगे, ये उत्तर दिशा है। ठीक है। दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र में जन्मे तीर्थंकरों का पांडु कंबल शिला में जन्माभिषेक मनाया जाएगा। और उत्तर दिशा यानी ऐरावत क्षेत्र में जन्मे हुए तीर्थंकरों का उत्तर में जो शिला है वहां पर मनाया जाएगा। रक्त कंबल शिला पर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी, जैसे दक्षिण में जन्म लिया हुआ उनका तो मतलब दक्षिण यानी भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र भरत में क्षेत्र में, हाँ, भरत क्षेत्र में भरत जन्म लिया दक्षिण हुआ में, तो भरत क्षेत्र दक्षिण में है। तो हाँ हाँ, दक्षिण सिंहासन पर दक्षिण, दक्षिण में जो शिला है वहां पर होगा। ठीक है। मतलब उत्तर में क्या है? भरत क्षेत्र का जन्म लिया हुआ दक्षिण दिशा में होगा, हाँ, और उत्तर दिशा में ऐरावत जन्म लिए हुए उनका एरावत क्षेत्र में, ऐरावत पूर्व। क्षेत्र के जो तीर्थंकर है उनका उत्तर दिशा में। इस हाँ दिशा को जी। ध्यान रखते तो भरत ऐरावत का ध्यान में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम्म। क्या है, भरत दक्षिण दिशा में जो हाँ सिंहासन है वहां पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होंगे, उनका जी। जन्माभिषेक यहाँ मनाएंगे। और हम्म। ऐरावत क्षेत्र में जन्मे हुए तीर्थंकरों का उत्तर दिशा में मनाएंगे। ठीक है। समझ गया। पांडु कंबल शिला, यह एक पांडु कंबल शिला है। दक्षिण दिशा में कौन सी शिला है? पांडु कंबल शिला। और नहीं उत्तर वो, दिशा में पांडु कंबल शिला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है? मतलब दो अब दो तीर्थंकर आए ना इसमें, दक्षिण में नहीं, उत्तर और पूर्व में। यहाँ पर अभी मैं बताऊंगी आपको कौन से हाँ। होंगे यहाँ पे। फिर अभी उत्तर दिशा को होगा रक्त शिला के सिंहासन पर ऐरावत क्षेत्र के, और पूर्व दिशा में अवस्थित पांडु शिला के उत्तरी सिंहासन पर 1 से 8 विजयी, यानी ये पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में यहाँ जो हाँ, उत्तर में जो सिंहासन है वहां पर उसमें 1 से 8 100 विजय विजय का, आएंगे, 800 विजय। 108 विजय में यानी महाविजय क्षेत्र के 108 विजय में जन्मे हुए तीर्थंकरों का जन्माभिषेक यहाँ पर होगा। ठीक है। 1 से 8 है, 108 नहीं होगा दे। नहीं, 1 से 8 विजय, एक हाँ, मिनट में 1 से 8, 1। आप हाँ ये ठीक है, देखिए। हाँ हाँ, वो आप देखी थी, दिख रहा है 32 तो, विजय होती है ना, हाँ। तो यहाँ आठ से आठ ये पहली विजय शुरू हो गई। जी। यहाँ तक 8वीं विजय आएगी आपको। ठीक है, हाँ ये सिंहासन, इसका सिंहासन उत्तर दिशा में ही है। ये तो उत्तर दिशा में इसका सिंहासन होगा। यहाँ ये उत्तर दिशा में है। हाँ जी। उत्तरी महाविद्य क्षेत्र बोलते हैं इसको। उत्तर पूर्वी महाविद्य क्षेत्र आपको दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है, उत्तर पूर्वी उत्तर महाविद्या क्षेत्र। महाविद्य क्षेत्र है। हाँ तो ये हाँ। उत्तर दिशा में यहाँ पर उनका जन्माभिषेक मनाया जाएगा। एक सौ एक आठ से आठ, विजय हाँ, एक ठीक से है। 8। ठीक है। 1 2। हाँ नेक्स्ट आएगा यहाँ से जो 9वीं विजय आएगी नीचे, ये हाँ दिख जी। रही। हाँ ये जी। 9वीं विजय से यहाँ हाँ तक आएगा 16वीं विजय। ठीक हाँ, है। मतलब 1 से 8 तो हो गए, 9 से 16 फिर विजय हो गए, हाँ। यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है। ये 1 से 16वीं विजय। हम्म। तो ठीक है। पांडुशिला जो है, पांडुशिला के उत्तर सिंहासन पर, उत्तरी सिंहासन पर 1 से 8वीं विजय, 1 से 8 विजयी वाले जन्मे हुए तीर्थंकर को जन्माभिषेक यहाँ पर मनाया जाएगा। हाँ, फिर पांडुशिला के दक्षिण दिशा वाले सिंहासन पर 1 से 16वीं विजयी वालों का नौ जन्माभिषेक। 9 से 16 वाले का। हाँ, 2 से 16। हाँ। ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। इसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए। यहाँ पर भी, हम्म। यहाँ पर जो है फिर 17 से वो हो 17 जाएगा, से 24 दिशा का हो जाएगा, विजय का। विजय में फिर हम्म। यहाँ पर जो है 25 से 32। ठीक है, मतलब चारों दिशाओं में 8 8 विजय आ गए ना। हाँ, तो पूरा क्षेत्र हो गया। 32। हाँ भरत क्षेत्र हो गया, ऐरावत क्षेत्र हो गया, और महाविद्य क्षेत्र हो गया। हाँ, क्योंकि 32 पर क्षेत्र है यहीं ना पर, हमारे। हाँ 32 हुए है ना विजय, तो 8 8 आ गई चारों हाँ, दिशा में। चार चार हो गए ना, 4 दिशाओं में 4 हो हाँ, गए। चारों हो गए, ठीक है। इसी तरह दात के कंठ के देव 2 मेरु पर्वत है, मारदत पुष्कर द्वीप की 2 मेरु पर्वत है। इनके पंडत वन में भी 4 शिलाएं व 6 सिंहासन है। अपने अपने क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक उन पर मनाया जाता है। इसी पर जैसे जम्बूद्वीप का कहा है वैसे ही दात के कंठ का भी कहना चाहिए। वहां पे दात के कंठ में 2 मेरु पर्वत होंगे। जम्बूद्वीप में तो एक ही मेरु पर्वत आया हुआ हाँ, है। घात के खंड में 2 है।
दो है, और अर्ध पुष्कर द्वीप में भी दो वे मेरु भी पर्वत। दो है, ठीक है, वहां पे उनमें भी भी। मेरु पर्वत में ऐसे ही पंडकवन होगा, ऐसे ही वहां पे भी तीर्थंकरों का जन्माभिषेक मनाया जाएगा। वहां पे भी 6 सिंहासन हो गए, 1 2 3 4 5 चार 6। पाँच छः, ठीक है। 6 सिंहासन वहां पर भी होंगे, और इसी प्रकार वहां पर भी जन्माभिषेक मनाया जाएगा, द्वारकाखंड और अर्ध पुष्कर द्वीप में। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हम्म, इस क्षेत्र में जन्मे तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के आयोजक केंद्र कौन होते हैं? यानी यहाँ पर एराव क्षेत्र एवं पूर्व पश्चिम महाविद्य के उत्तरवर्ती विजयों में जन्मे तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के आयोजक ईशानेन्द्र एवं भरत क्षेत्र तथा पूर्व पश्चिम महाविद्य के दक्षिणवर्ती विजयों में जन्मे तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के आयोजक शक्रेंद्र होते हैं। यानी एरावत क्षेत्र, यहाँ पे जो एरावत क्षेत्र में जन्मे हुए तीर्थंकरों का, और महाविद्य पूर्व पश्चिम महाविद्य क्षेत्र के उत्तरवर्ती विजयों में, यानी ये पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तरवर्ती विजयों में, यानी उत्तरवर्ती विजय यहाँ पर आएगा, 25 से 32 आ जाएगा यहाँ पे। और उत्तर दिशा में जो भी है यहाँ पर 1 से 8 लेना है, यहाँ पर ये दिख रहा है 1 से 8, ये उत्तर दिशा में है, उत्तर पूर्वी महाविद्य है। वैसे ही यहाँ पर उत्तर पश्चिम में भी ऐसे ही लेना है, तो जी, एक 25 से 32 आ जाएगा, और 1 से 8 विजय आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। इनका जन्माभिषेक कहाँ होगा? इनके जन्माभिषेक कौन करेंगे? ईशानेंद्र करेंगे। ईशानेंद्र करेंगे ये। उत्तर दिशा में जो भी जन्म लेते हैं उनका तो ईशान ईशानेंद्र करेंगे, दक्षिण में जो करेंगे वो शकेंद्र करेंगे। केंद्र करेंगे। तो भरत क्षेत्र में जो जन्मेंगे तीर्थंकर, और जो पश्चिमी दक्षिण दक्षिण महाविद्य क्षेत्र होगा, वहां पर जो है, वहां पर जन्मे तीर्थंकरों का जन्माभिषेक शक्रेंद्र करेंगे। जी, ये आ गए समझ में? जी। यानी यहाँ से देखो, 9 से 9 से 16, 24, 9 से 24। हाँ यहाँ आ गए 9 से 16, हाँ, और 16 से 8 24। दोनों दक्षिण जी, जितने भी देश क्षेत्र है, यानी जितनी भी जगह है, उनके शक्रेंद्र महाराज मनाएंगे, आयोजन करेंगे उनका अब जन्माभिषेक। बाकी जो 63 इंद्र अतिथि रूप में पधारते हैं, यानी बाकी जो बचे हुए 63 इंद्र होते हैं, वो जैसे कुल 64 इंद्र होते हैं, 63 इंद्र बाद में अतिथि के रूप एक में तो आयोजन पधारते हैं। करेगा, एक तो है वो आयोजन करेगा, वो घर वाला हो हाँ, गया, जैसे पुरुष हो गया, ठीक वो है। घर वाला एक आयोजन कर रहा है, बाकी के दूसरों को अतिथि रूप में बुलाते हैं उनको। बाकी दूसरे जो इंद्र है वो सब अतिथि रूप में वहां पर पधारेंगे। हम्म। महाविद्य में तीर्थंकरों का विच्छेद पड़ता है क्या, ऐसे पूछ रहे प्रश्न है। तो भगवान फरमाते नहीं, महाविद्य में कभी भी तीर्थंकर भगवान का विच्छेद नहीं पड़ता है। कम से कम 4 तीर्थ तो प्रत्येक महाविद्य क्षेत्र में हर समय विराजमान रहते ही हैं। यानी 4 विजय में 4 तीर्थंकर, प्रत्येक महाविद्य क्षेत्र में 4 तीर्थंकर कभी। तो जैसे 32 विजय हैं तो चार चार मतलब उसमें रहेंगे। 4 विजय में, एक एक महाविद्य क्षेत्र में 4 विजय में रहेंगे। जी, नहीं, जैसे हमारे पास 32 विजयी हमने पढ़ी है, तो मतलब। सब में भी नहीं होंगे, सब में तीर्थंकर अच्छा, अभी तो नहीं है, अभी नहीं है। सभी अभी में नहीं होते। अभी आगे मैं बताती हूँ आपको। पूर्व महाविद्य एवं पश्चिम महाविद्य प्रत्येक के दो दो खंड है। तो पूर्वी महाविद्य और पश्चिम महाविद्य से दो दो खंड है। ये पूर्व महाविद्य हो गया, या यहाँ पे, और इस साइड एक आएगा, ये इस साइड आएगा। पूर्व महाविद्य में दो दो आएंगे, पश्चिम महाविद्य में दो दो आएंगे। ये पूर्व महाविद्य का दो हो गया यहाँ पे, ये पूर्व महाविद्य के 2 खंड हो गए, जी, 4 खंड है से। हाँ, दो पूरे के, दो पश्चिम के। ये पश्चिम महाविद्य के 2 खंड हो गए, तो एक एक यहाँ पे एक खंड में एक होंगे। जी, 8 विजय में एक विजय में अभी 8 विजय में एक विजय ये में तीर्थ खंड। होंगे। जी, आपकी बुक कौन सी है ये? ये आवो लोग की सैर है, हाँ? आवो लोग की सैर करे। आप लोग की सैर करें। तो ये बुक मिलती है, आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं। नहीं, आप लोग की सैर में मेरे में तो नहीं आया, बुक में, इसमें पीडीएफ में तो नहीं आया। ये पीडीएफ नहीं है, अलग से बुक है, इसमें हाँ, विस्तार से आया हुआ है।
अच्छा, मेरे पास गणितन योग द्वारा वो मैंने निकाली हुई है, उसमें है थोड़ा, पर आप बता रहे हो ना ये 4 4 8 8 ये सारे अलग अलग में हम्म 32 विजय तो मिल जाती हैं, पर वो नहीं है। अभी 1 से 8 विजय में ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर एक तीर्थंकर होंगे, यहाँ पर एक तीर्थंकर होंगे, फिर यहाँ पर एक तीर्थंकर होंगे और हाँ, यहाँ पर एक इधर हो गए, चारों में एक एक तीर्थंकर हो गए। 1 से 8 विजय में, 9 से 16 विजय में, फिर 17 से 24 विजय में और 25 से 32 विजय में एक एक तीर्थंकर पाए जाते हैं। अभी वर्तमान में जम्बू द्वीप के महाविदय में कितने विहरमान तीर्थंकर विराजमान है एवं वे कहाँ पर है? जम्बू द्वीप के महाविदय में वर्तमान में 4 विहरमान तीर्थंकर विराजमान है जो निम्नलिखित विजय में है। 8वीं विजय में श्री सीमंदर स्वामी है, 25वें विजय में श्री युगमंदर स्वामी है, 9वीं विजय में श्री बाहु स्वामी है और 24वीं विजय में श्री सुबाहु स्वामी है। यानी ये पहले और 8वीं और 25वीं विजय में है। ये 8वीं विजय में पहले तीर्थंकर आएंगे। यहाँ पर 8वीं विजय है, आपको दिख रहा है तो संख्या यहाँ पर ये 1 2 3 4, ऐसे 8वीं विजय में पहले सीमंदर स्वामी आए हुए हैं, फिर 25वीं विजय में दूसरे विहरमान, 25वीं विजय में युगमंदर स्वामी, यहाँ 25वीं विजय, यानी दोनों छोर उस साइड और इस साइड 8वीं और 25वीं विजय में पहले पहले सीमंदर स्वामी यहाँ पर होंगे, तो यहाँ 25वीं विजय में दूसरे विहरमान होंगे। ठीक है। 8वीं विजय तो दीदी पुष्प कलावती है ना विजय, 8वीं विजय। हाँ, मैं नाम से अभी नाम नहीं बोलूंगी, सबको नहीं नहीं, कंफ्यूज। मतलब मैं अपनी उसमें ढूंढ रही हूँ ना, क्योंकि मतलब मेरी बुक में खाली 32 विजय दी हुई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ। 25 हाँ, में जैसे बपरा पुष्कलावती है, विजय। हाँ पुष्कला विजयी है, हाँ, तो बरोबर है। उसी से हाँ। और फिर 25 में ये है बपरा विजय। हाँ, फिर हाँ, आएंगे क्योंकि फिर उसके पर समझ रही हूँ ना, फिर जो उसके है अकॉर्डिंग मतलब। 24वें में तीसरे हाँ तीसरे विहरमान होंगे 24वें में, फिर लास्ट में हाँ। 9वीं विजय में, यहाँ पर 9वीं विजय में होंगे, ये 9वीं विजय है। हम्म। जो लास्ट दौड़ दौड़ विजय आई हुई है उनमें तीर्थंकर होंगे। 8 9 लास्ट में आए हुए हैं और 24 25 लास्ट में है। हाँ जी, तो लास्ट 24 जो 25 विजय है, लास्ट है हाँ। 8 लास्ट में है, 9वीं लास्ट में है, चारों मतलब लास्ट है। हाँ, चारों हम्म कॉर्नर्स में 4 हम्म। तीर्थंकर 4 विहरमान अभी भी मौजूद है। ठीक है। मतलब चार, एक एक विहरमान चारों उसमें है हम्म लास्ट में। एक एक विजय में एक एक विहरमान, लास्ट जो विजय है। हाँ अभी जी। उत्तर पूर्व की लास्ट विजय कौन सी है? 8वीं है। फिर हाँ दक्षिण पूर्व की लास्ट में कौन सी? 9वीं विजय आएगी ऐसे। ठीक और है। इस साइड में पश्चिम की दिशा में 24 और 25वीं लास्ट में आई हुई है। हम्म। पहले तीर्थंकर कहाँ होंगे? 8वें में होंगे। दूसरे कहाँ होंगे? 25वीं विजय में। तीसरे विजय अ, में बाहु स्वामी और 24वीं विजय में सुबाहु स्वामी। पहले अच्छा। उत्तर दिशा में ले लो 8 और 25, फिर वहां पे आएगा 9 और 24। हम्म। समझ में आ गया? थोड़ा पहले थोड़ा दिन आया अभी, मतलब पहले पूरा एकदम हाँ। 8, यहाँ पे 8 में फर्स्ट आ गए, फिर लास्ट में हाँ यहाँ हाँ 25 आएगी, 25वीं विजय पे हाँ, वो तो आ गया समझ में, पहले ऊपर वाले 8 आ गया, फिर 25 आ गया, फिर 9 हो गया, फिर वो 32 हो फिर गया। यहाँ पे हाँ, 24 आएंगे। 24वां आ 24वीं गया। विजय। तो ये 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। समझ में आ गया? पहले सीमंदर स्वामी, फिर हम्म। दूसरे इधर आएंगे 24वीं युग्म विजय में युगमंदर स्वामी, युगंधर सुभाव स्वामी, सुभाव स्वामी, 9वें में भाव 9वें स्वामी, में बाबू स्वामी, 24वें सुभाव में। स्वामी, सुभाव स्वामी। तो आपको पूछ सकते हैं कौन से विजय में कौन सा विहरमान है करके, तो आप इस तरह से अच्छा, याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग 8 से करेंगे, 8 और 25 दूसरे में, दूसरे से जो है विहरमान वो 25वें विजय में होंगे। जैसे तीसरे 8 विहर में तो सिमंदर स्वामी हो गया, और हम्म, फिर युग मंदिर स्वामी, फिर भाव। 25 में हाँ, 25 25 में युग भाव स्वामी हो गया, और फिर 9 में होगा सुभाव स्वामी। नहीं, 25वीं में सिमंदर युगमंदर स्वामी होंगे। वैसे, बाहु स्वामी, सुभाव स्वामी। 1 मिनट आपको बता देती देख, 8वीं में तो जैसे सिमंदर स्वामी हो गया,
और हाँ 25 में हो गया युगमंदर स्वामी जी। और अच्छा, फिर 9वीं में हो गया भाऊ स्वामी, और 24 में हो गया सुभाऊ स्वामी। फिर देख लीजिए 1 मिनट में बता दूँ। हम्म। सिंगर संगीत। मतलब ये 4 विहरमान हो गए ना फर्स्ट। हाँ सिमंदर स्वामी, युगंधर स्वामी, भाव स्वामी, सुभाव स्वामी। तो ये सुजात स्वामी जय प्रभु उनका अलग आएगा फिर। 1 मिनट, ये 8वीं विजय है, हाँ जी। ये 9वीं ठीक। विजय है। हाँ, ये फिर नीचे वो हो गया 25, ये उधर आ गया 8 के नीचे 25 हो गई, और इधर 24 हो गए। ठीक है, हाँ। 8वीं दिख रही है हाँ जी, यहाँ पे। दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बस सिमंदर स्वामी आ गया 8 में। इधर, हाँ। फिर इधर 9 में वो आ गया बाहु स्वामी। और यहाँ पे 25 में, नहीं 8 नहीं, में। यहाँ पे दूसरे दूसरे होंगे, दूसरे विहरमान कौन से है, शिव मंदिर के बाद कौन से आएंगे? युगमंदर स्वामी। हाँ, तो यहाँ पर युग मंदिर 25वीं विजय में। हाँ, नहीं मैं तो ये कहती 8 में जैसे ये सिमंदर हो गए, और 9 में बाहु आप स्वामी हो लाइन गए। से याद करें, नहीं यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लाइन से अच्छा। याद करना है। पहले अच्छा। अच्छा। 8वें में होंगे, दूसरे 25वें में होंगे, ठीक है। तीसरे 9वें में होंगे, यहाँ पे ठीक है, तीसरे, चौथे ये तीसरे तीसरे बाबू। होंगे। हाँ, ठीक है। और फिर चौथा ये हो गया सुबाहु स्वामी हो गए चौबीस सेकंड में। ऊपर होंगे, पहले दूसरे जो है ऊपर होंगे, ठीक तीसरे है। चौथे नीचे होंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब समझ समझ। आ गया। हाँ, हम्म। अब समझ आ गया। वर्तमान काल में जो 20 विहरमान विचरण कर रहे हैं, उन विहरमानों का संक्षिप्त परिचय। उनकी अवगाहना कितनी है? वर्तमान जो विहरमान भगवान है उनकी अवगाहना कितनी होगी? 500 हाँ जी। धनुष्य की अवगाहना हम्म। होगी, और उनकी उम्र जो है 84 लाख पूर्व की उम्र होगी उनकी। ठीक है। गृहस्थ काल कितना होगा? 83 लाख। 83 लाख पूरा। दीक्षा पर्याय कितनी होगी? एक एक। 1 लाख पूरा। यानी 83 लाख पूर्व वो घर में रहते हैं, फिर दीक्षा हाँ, 1 लाख पूर्व की एक उनकी लाख दीक्षा पूरा पर्याय। की। और छद्मस्त काल कितना रहेगा? 1 मास का छद्मस्त काल है उनका। हम्म। केवली पर्याय जो है 1 लाख पूर्व में 1 मास कम, यानी 1 मास छद्मस्त काल रहा तो 1 मास को एक कम लाख करना है। जी। केवली पर्याय कितनी होगी? 1 लाख पूर्व में 1 मास कम करना है। उक्त बस। सभी विहरमानों ने इस वर्तमान अवसर्पिणी काल की 24 के 17वें श्री कुंतनाथ भगवान के निर्वाण के बाद उनके शासन काल में जन्म लिया। यानी ये जो तीर्थंकर अभी विहरमान जो विचरण कर रहे हैं, वो उनका जन्म कब हुआ? 17वें। 17वें को यहाँ तीर्थंकर पर जो, कुलचुरा। हम्म। हाँ, कुंतनाथ भगवान का निर्वाण के बाद उनका शासन काल चल रहा था, उस समय उनका जन्म हुआ। ठीक 20वें है। श्री मुनिसूरत भगवान के निर्वाण के पश्चात दीक्षा ली एवं हम्म। मानव 24 के 7वें तीर्थंकर उदयनाथ भगवान के निर्वाण होने के पश्चात मोक्ष में पधारेंगे। अभी जी। जो 20वें जो मुनिसूरत भगवान है, उनके हाँ जी। निर्वाण के पश्चात इन्होंने दीक्षा ली। जन्म जी। इनका कुंतनाथ भगवान के समय हुआ था। हाँ जी। उन्होंने दीक्षा कब ली? 20वें मुनिसूरत भगवान के निर्वाण के पश्चात। मुनिसूरत भगवान जब निर्वाण प्राप्त कर गए, उसके पश्चात इनकी दीक्षा हुई। फिर बाद में आने वाली जो 24 है, उस समय 7वें तीर्थंकर उदयनाथ भगवान के निर्वाण होने के पश्चात मोक्ष में पधारेंगे। यानी इतना लंबा दी, काल उनका। दीदी 7वें तीर्थंकर उदयनाथ कौन से हुए? आगे आगे आने वाली 24 में, आगे जो अच्छा, 24 आएगी ना, अभी आने वाली नेक्स्ट 24। ठीक है। ठीक है। सर्पिनी काल, सर्पिनी काल में जो 24 हाँ, शुरू अभी होगी। जो आएगी, हाँ, जिसमें राजा श्रेणी कर वो बनेंगे सारे विष्णु कृष्ण भगवान। भगवान। हाँ। ठीक है। तीर्थंकर अरियंतों का बल कितना होता है? तीर्थंकर अरियंत भगवान के बल का परिमाण इस प्रकार है: 2000 सिंहों का बल एक अष्टापद में होता है। यानी हम्म। जिस प्राणी के 8 पद होते हैं उसे अष्टापद कहते हैं। यानी 2000 सिंहों का बल जो है एक अष्टापद में होता है। दस हम्म। लाख अष्टापदों का बल एक बलदेव में होता है। दो बलदेव अष्टबल किसको बताया आपने? अष्टबल। के 8 पैर, हाँ। जिस प्राणी के 8 पैर है, ऐसा कोई प्राणी है जिसके आठ अच्छा पैर है, को। उसका अष्टापद। हाँ, अच्छा। 10 हम्म। अष्टापदों का बल एक बलदेव में होता है। 2 बलदेवों का बल एक वासुदेव में होता है। और एक 2 वासुदेवों का बल एक एक चक्रवर्ती में। चक्रवर्ती में होता है। 1 करोड़ चक्रवर्ती का चक्रवर्ती बल का एक बोल। देवता में होता है। और हम्म। 1 करोड़ देवताओं का बल एक इंद्र में होता है। ऐसे बलशाली अनंत इंद्र मिलकर भी भगवान की कनिष्ठ अंगुली को भी नहीं हिला सकते। यानी इतने जी। शक्तिशाली अपने तीर्थंकर भगवान होते हैं। जी।
पूर्व किसे कहते हैं? 84 लाख को 84 लाख को गुना करो, 84 लाख, 84 लाख गुना 84 लाख मतलब एक पूर्व। 84 लाख वर्ष को एक पूर्वांक बोलेंगे। हाँ तब उसको एक पूर्वांक बोलेंगे। और 84 लाख पूर्व को एक पूर्व। जी। तो दिया हुआ है बुक में, क्लियरली है, हाँ अच्छे से जी, आप। हाँ जी, दिया हुआ है, समझ आ रहा है। 84 लाख इंटू 84 लाख करेंगे हाँ, तो तो यहाँ एक पर पूर्व आएगा। 7 करोड़ 560, 7,560 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होगा। बोलना भी सात हजार मुश्किल हो जाएगा। 7,560 करोड़ हाँ। वर्ष का एक पूर्व होगा। यानी इसको इजीली याद रखने के लिए 7,056 कर लो, हो गया। हाँ, 7,056। इसके बाद में 10 शून्य लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7,056 की संख्या को याद रख लो, इसके हाँ आगे जी, 10 शून्य को लगा लो, हो गया। ठीक है, एक पूर्व। 7,056 और फिर 10 एक शून्य जीरो लगा दिया। में वर्ष। हाँ। हाँ, ठीक है, इजी तरीका हो गया। हाँ, 7,056 की संख्या याद रख लो, इसके आगे 10 शून्य लगा दो, बस हो गया। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। संपूर्ण अड़ई द्वीप में कम से कम कितने तीर्थंकरों की आत्माएं अवतरित रहती हैं? क्या दो तीर्थंकर आपस में मिल सकते हैं? तो अड़ई द्वीप में एक समय में कम से कम 20 विहरमान तीर्थंकर हर विराज समय विराजमान रहते हैं। एक एक तो तीर्थंकर के पीछे क्रमशः 83 तीर्थंकर गृहस्थावास में रहते हैं। नहीं, एक तीर्थंकर तीर्थंकर विहरमान तीर्थंकर को ही बोलते हैं। विहरमान, वो विहरमान अभी तो अभी विचरण कर रहे हैं ना तीर्थंकर तो भगवान बाद को। में ये तीर्थंकर बनेंगे। नहीं, अभी तीर्थंकर ही है वो। हम्म। 20 विहरमान तो अभी विचरण कर रहे हैं, इसलिए इनको विहरमान कहते हैं। नहीं तो ये जैसे तो ये कौम तो वो तीर्थंकर भगवान ही है। ये तो तीर्थंकर भगवान ही है, लेकिन अभी विचरण कर रहे हैं, इसलिए इनको विहरमान बोलते हैं। जैसे ये है ना कि 24 तीर्थंकर होते हैं, 20 विहरमान बोलते हैं, 11 गंधर्व होते हैं, जैसे ये होता है। तो तीर्थंकर अलग है, विहरमान अलग है। तो इसमें अपने जो जैसे अभी हाँ। हाँ, तीर्थंकर बन गए वो तीर्थंकर ही है, ये भी तीर्थंकर ही है, लेकिन अभी वि- विचरण कर रहे हैं, इसलिए इनको विहरमान कहते हैं। अच्छा। विचरण अभी कर रहे हैं ना, अभी है ना, मौजूद है अभी भी हाँ महाविद्या, हाँ। इसलिए इनको विहरमान कहते हैं। ये भी तीर्थंकर ही से। जी। तीर्थंकर के पीछे क्रमशः 83 तीर्थंकर गृहस्थावास में रहते हैं। यानी अभी जो तीर्थंकर भगवान विचरण कर रहे हैं, उनके पीछे कितने तीर्थंकर होंगे? 83 83 तीर्थंकर गृहस्थावास गृहस्थवास में। में। अभी एक एक जनों का जन्म हो गया है। एक एक हम्म। लाख पूर्व के अंतर में एक एक तीर्थंकर का जन्म हो गया है। तो उनकी आयु मतलब 84 लाख पूर्व की होगी। हाँ। जो अभी तीर्थंकर है, उनकी 83 लाख पूर्व की आयुष्य है। जो तीर्थंकर है, क्योंकि अभी दीक्षा नहीं होगी, तो उनकी हम्म आयुष्य कितनी होगी? 83 लाख पूर्व तो हो गई उनकी। हम्म। तो इनके पीछे जन्म ले चुके हैं दूसरे जो आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो हम्म। सब उनका सब जन्म हो चुका है। तो अभी वो किस उसमें है, योनि में? अभी सिमंदर स्वामी है, सिमंदर स्वामी है। ठीक है। हम्म। सिमंदर स्वामी की अभी आयुष्य कितनी है? 84 लाख। 84 लाख। अभी अभी 83 लाख पूरी हो गई उनकी। हाँ, 1 लाख वो है दीक्षा पर्याय का। दीक्षा पर्याय 1 लाख पूर्व का दीक्षा पर्याय है, तो इनके पीछे हाँ कितने होंगे? इनके पीछे इनके बाद जो तीर्थंकर बनेंगे उनका तो जन्म हो गया ना। हाँ, युग बंदर भाव। नहीं, युगमंदर नहीं बोल रही हूँ मैं अभी। इनके निर्वाण होने के बाद जो हम्म। दूसरे बनेंगे तीर्थंकर, उनका जन्म तो हो चुका है ना, क्योंकि वो भी 83 लाख पूर्व के आयुष होगी, तो वो तो भी ये दीक्षा लेंगे। तो सारे मतलब तीर्थंकर ये बनेंगे क्या 84 लाख पूर्व के? तो इनके पीछे 82 लाख पूर्व वाले होंगे, हम्म। 81 लाख पूर्व वाले फिर होंगे। 81 हो गया, फिर 80 हो गया। अच्छा। जैसे ऐसे एक एक करते कम होता करते जाएगा, एक एक कम एक होते जाएंगे। लाख जैसे 1 लाख पूर्व तक भी हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे एक एक तीर्थंकर के पीछे कितने तीर्थंकर हो गए? तीर्थंकरों की आत्मा हो गई 83। 83। तो अभी घर में है वो, अभी उन्होंने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन अभी घर में है वो। ठीक है। गृहस्थावास में रहते हैं भाई वो। हाँ।
तो कितने हुए? एक तीर्थंकर के पीछे, एक विहरमान के पीछे 83 हुए, तो अभी 20 1660 हो गए ना उसके पीछे, तो फिर 20 से मल्टीप्लाई विहरमान करेंगे। होंगे। हाँ, एक 1660 हो गए ना। है, जी। और 20 तीर्थंकर पद का उपभोग करते हुए यूं कुल, अभी 20 वर्तमान में 20 है, हाँ जी। चलो 680 हो गए। 1680 हो गए। तीर्थंकरों की आत्माएं जम्बूद्वीप में अवतरित रहती हैं, लेकिन इतने तीर्थंकर होने पर भी वे कभी आपस में मिलते नहीं है। इतने तीर्थंकर वहां पर है मौजूद, फिर भी वो आपस में तो कभी नहीं मिलते हैं। तो महाविद्य क्षेत्र काफी बड़ा है, इसलिए नहीं मिलते, या कोई और रीजन है? नहीं, वहां पे बड़ा भी है क्षेत्र, और वहां पे मिलने का ऐसा कोई नहीं होगा शायद, नहीं मिलते हैं। ठीक ऐसा है। ही नियम है आपस में तीर्थ। ठीक है। नियमा नहीं मिलते मतलब, बस हाँ नियमा हाँ, नहीं मिलते। मिलते ही नहीं है, उनका ऐसे ही है, मिलेंगे ही नहीं वो ठीक आपस है। में कभी भी। ठीक है। ठीक है। मिलन होता ही नहीं। जीवों की अवगाहना कैसे मापी जाती है एवं तीर्थंकर भगवंत की अवगाहना कितनी होती है? शास्त्र में जीवों की जो अवगाहना बतलाई गई है वह इस पांचवें आर्य के 10,500 वर्ष बीत जाने पर, अर्थात पांचवा आरा आधा व्यतीत हो जाने पर जो मनुष्य होंगे उनके हाथ के अनुसार मापी जाती है। यानी अभी जो 21,000 वर्ष का जो अभी काल है, पांचवा आरा चल रहा है, उसमें आधा आधा व्यतीत हो जाएगा तो कितना रहेगा? 10,500 वर्ष। तो उस समय जो मनुष्य होंगे, 10,500 वर्ष बीतने पर जो मनुष्य होंगे उनके हाथ से इनकी अवगणना नापी जाती है, उसे उच्छेद आंगुल कहते हैं। तीर्थंकरों की अवगणना भी इसी प्रमाण से समझना चाहिए, यानी अभी जो तीर्थंकर 500 धनुष के बोल रहे हैं उनकी अवगणना इनकी अपेक्षा ही नापी जाती है। यूं तीर्थंकर अपने अपने अंगुल से 108 अंगुल के ऊंचे होते हैं और उनका मस्तक 12 अंगुल का होता है। तो समस्त शरीर। जैसे सबसे उत्कृष्ट अवधारणा वाली काया कौन सी हुई फिर इनमें? नहीं, अभी तो तीर्थंकरों के बारे में बोल रहे हैं ना, तो अपने को वो सब नहीं सोचना है। उत्कृष्ट अवगाहना तो वनस्पति का है कि 1,000 1,00,000 योजन, 1,000 योजन। सबसे ज्यादा? सबसे, हाँ, सबसे ज्यादा उसी की है। तो उसको तो अभी नहीं बोलेंगे हम लोग। हाँ हाँ। यहाँ पर नहीं, मेरे को तीर्थंकर। ये लगा कि शायद ये तीर्थंकरों की अवधारणा है, जैसे ब्रज ऋषभ नाराज सहनन की, उनकी अवधारणा नहीं सबसे नहीं नहीं, ज्यादा होगी। अवगाहना तीर्थंकर की तो ठीक। इतनी होती है, 500 धनुष्य की है। अच्छा, तो योजन तो बनस्पति काय की होगी फिर? हाँ, वनस्पति का है कि 1,000 योजन चलिए कमलनाथ की अपेक्षा से। ठीक है। तो यहाँ पर उसको नहीं लेना है अपने को। यहाँ पर जो है 5 बारह आधा बीत जाएगा, 10,500 वर्ष हो जाएंगे, उस समय जो मनुष्य होंगे उनके हाथ से जो नापी जाएगी वो ये उच्छेद आंगुल कहलाते हैं वो। और इसी से सभी तीर्थंकरों का नाप होता है। इसी प्रमाण से समझना चाहिए, जो तीर्थंकर अपने अपने अंगुल से 108 अंगुल के ऊंचे होते हैं और इनका मस्तक 12 अंगुल होता है। यानी इनकी अवगाह अपने हाथ से अगर नापेंगे, तीर्थंकर देव अगर उनके हाथ से नापेंगे तो उनका पूरा शरीर होगा 108 अंगुल का, और उनका मस्तक जो होगा शरीर को उनकी 12 अंगुल का। उनकी हाइट जैसे अवगाहना ऊंची होती है, शरीर बड़ा होता है, तो उनके हाथ भी बड़े होंगे, तो इसलिए मतलब उनके हर एक जीव का अपने अपने हाथ से मतलब अवगाहना नापते हैं ना ये। ये अपने हाथ से नापा हुआ, लेकिन अभी जो हाँ, 500 बोल रहे हैं वो किस हिसाब से बोल रहे हैं? उनका जो हाइट। मनुष्य, हाँ, और 5 बारह आधा बीतने पर जो मनुष्य होंगे उनके हाथ से जो नापी जाएगी वो नाप होगा। उनके। ठीक है। जम्बूद्वीप के चारों तरफ क्या है? जम्बूद्वीप के चारों तरफ एक परकोटा बना हुआ है जिसे शास्त्रकार जगती या कोट कहते हैं। और इनकी कुल नदियां कितनी है? जम्बूद्वीप की कुल नदियां बता रहे हैं। जम्बूद्वीप में 14,56,090। पिछली कक्षा में बताया था कि 14,56,000 नदियों का बताया था। 14 हम्म। महानदियां थी, उनका परिवार हाँ कितना जी। था? 14,56,000। 14,56,000। हाँ। 14 नदियों का परिवार हो गया, 14 नदियों का। कुल परिवार 14,56,000 हो गया। ये 14 लाख, हाँ, छप 14 नदियों का कुल परिवार 14,56,000 हुआ। अब आगे देखते हाँ, हैं। इनके साथ 90 महानदियों की संख्या जोड़ने से 14,56,090 14,56,090 हो गया।
ये 90 महानदियां किस प्रकार होंगी उसको जानना है। अभी महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय है, तो जी। प्रत्येक में दो दो नदियां आई हुई है। हाँ, एक एक विजय में जो है दो 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 नदियां आई। नदियां आई हुई है, 64 हो गई। हाँ, एक मिनट में वो दिखा देती हूँ, पिक्चर है मेरे पास। अभी एक विजय में क्या होंगी, एक विजय है, एक विजय में यहाँ पर दो नदियां होंगी। ठीक है। हाँ, दो दो नदियां हो गई, एक एक विजय में दो दो नदियां, तो कितनी होंगी, 32 विजय है तो 64 महानदियां हो गई। 64 हो गई। 32 इंटू 2 करेंगे 64। फिर विजयों की अंतरालवर्ती नदियां हैं, यहाँ पे जो है, ये देखिए, ये एक विजय हो गया, ये यहाँ पे पर्वत आएगा, फिर विजय ये नदी आएगी। ऐसे एक दो तीन नदियां हैं, ये तीन ऐसे, तीन छह, और इससे तीन और तीन, ऐसे 12 नदियां हो जाएंगी। ठीक है, एक दो तीन नदी ऊपर है, तीन नदी यहाँ पे दक्षिण दिशा में है, इस साइड भी तीन तीन नदियां होंगी, तो इस प्रकार 12 नदियां होंगी। तो विजयों के अंतरालवर्ती नदियां, विजयों के अंतराल में, मतलब एक एक विजय में दो दो नदियां। एक दो तीन चार, तीन ये जो अभी नदियां। बताई ना, मैं अभी देखा आपने, हम्म। मैंने बताई थी अभी, तीन तीन हाँ नदियां हाँ, हैं। तीन तीन एक नदियां हैं दो तीनों में। तीन, तीन छह, चारों इससे में चार, 12। 12 नदियां हाँ, होगी। ठीक है, एक देखा एक है। विजय में, हाँ, 12 रहती है। वो 12 ठीक नदियां है। होगी। हो गया ना हाँ, 12? ठीक है? फिर ठीक गंगा है। सिंधु आदि 14 महानदी, जो 7 क्षेत्र हमने बताए थे जम्बूद्वीप में, उसमें 14 बड़ी नदियां थी। जी। 7 क्षेत्र है, एक एक क्षेत्र में दो दो नदियां थी। हाँ, वो 7 की जम्बूद्वीप में 14 हो गई। हाँ। हाँ, 14। हम्म। ये जी, ठीक है। ये हाँ, पूरी कुल नदियां, कुल 90 महानदियां होती हैं, और जम्बूद्वीप में चौदह कुल हजार 14,00,000। 14,056 है ना, तो उसमें 14,56,000 है। तो उसमें हम्म 90 महानदियां और मिला के 14,956, वो 14,005, चौदह लाख 56,000, छप्पन 14 हजार लाख नौ 56,090। हम्म 14,56,090 महानदियां हैं मतलब। अभी लघु दंडक करेंगे, हो गया अपना। आज इतना ही रखते हैं नेक्स्ट। हमारा है ना, वो हो गया था हाँ पूरा, व्याप्ति हो हाँ गई थी। अब दृष्टि आएगी। 13वां द्वार दृष्टि द्वार। हाँ जी। दृष्टि कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की दृष्टि है। 3 है। तत्व की समझ को दृष्टि कहते हैं। हाँ, दृष्टि तीन, दृष्टि के 3 भेद होते हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और उनकी मिश्र दृष्टि। मिश्र दृष्टि। सम्यक दृष्टि किसे कहेंगे, वस्तु तत्व का जैसा स्वरूप है उससे हम्म, वैसा ही मानना या वीतरागवाणी पर श्रद्धा रखना। सम्यक दृष्टि किसे सम्यक कहेंगे, दृष्टि होगा। हाँ, जैसी वस्तु है उसको वैसा ही मानना, और जैसा वितराग स्वरूप है। वाणी पर श्रद्धा करना। फिर आएगा दूसरा, मिथ्या दृष्टि, वस्तु तत्व के स्वरूप को विपरीत मानना या वीतराग वाणी को मिथ्या मानना, यानी वीतराग वाणी को झूठी मानना। हाँ, तीसरी मिश्र दृष्टि, वीतराग वाणी पर न रुचि ना रखना, है, न रुचि, अरुचि रखना। वो है मिश्र दृष्टि। ठीक अब है। कौन सी दंडक में कौन सी दृष्टि पाई जाएगी, नरक में नरक और देवता में तीनों दृष्टि तीन दृष्टि, मिलेंगी। तीनों हो गई। नरक और देवता में भी तीनों दृष्टि मिलेगी। मतलब सम्यक भी हो सकती है और नरक मिथ्या भी देवता हो में सकती है, मिश्र। भवनपति से नवग्रह व्यक्त तक एक खाली मिथ्या दृष्टि होती है। है। नवग्रह व्यक्त तक जो है तीनों दृष्टियां होती है, लेकिन 15 परमाधार्मी और 3 किल्बिशी को छोड़कर।
भवनपति से नवग्रह तक तीनों दृष्टियां होंगी, तीनों दृष्टियां है, लेकिन इसमें 15 परमाधार में और 3 की दृष्टि में सिर्फ विद्या दृष्टि होंगे। जी पहले जैसे बताया आपने नरक और देवता हाँ, भवनपति से 9 ग्रैविक को छोड़कर है ये। भवनपति से नवग्रह तक, हाँ नवग्रह छोड़ के नहीं है। हाँ तक 3 दृष्टि है ना, वही मैंने ये बात नहीं कहा। फिर जैसे 15 परमाधामी हो गए, 3 किलिविशी हो गए, एक उनमें मिथ्या, मतलब मिथ्या दृष्टि मिलेगी, वो मिथ्यात्व होते हैं, एकांत मिथ्यात्व होता है। एकांत मिथ्यात्व यहाँ पे समय दृष्टि होती नहीं इनको तो, एक है। मिथ्या दृष्टि। फिर 5 अनुत्तर विमान में, 5 अनुत्तर विमान में एकांत सम्यक दृष्टि होंगे, एक दृष्टि होगी वहां पे। हाँ कि वहां तो फिर सीधा मोक्ष है ना, इसके बाद एक बहु करके, तो वो तो सम्यक दृष्टि मिलेगी, यहाँ पे मिथ्या दृष्टि। होता ही नहीं वहां तो। हाँ फिर त्रिंच और 5 स्थावर, ये त्रिंच पे और 5 5, टावर में, 5 टावर में तो एक मिथ्या दृष्टि होगी, और फिर 3 त्रिंच में, हम्म, त्रिंच में भी मिथ्या दृष्टि है, और वो नहीं है, सम्यक दृष्टि भी तो होते हैं त्रिंच। आगे बोलूंगी मैं। ये पहले 5 टावर का बोल रहे हैं, 5 टावर में एक मिथ्या दृष्टि होगी। फिर 3 विकलेंद्रिय असनि तिर्यंच पंचेंद्रिय में 2 दृष्टि होंगी, सम्यक और मिथ्या ये दृष्टि दो। त्रियंच और 5 स्थावर कैसे बोला आपने? त्रियंच, नहीं, तिर्यंच गति का है, तिर्यंच गति का अच्छा वर्णन अच्छा चल रहा है पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तिर्यंच में 5 टावर भी आ गए, 3 विकलेंद्र असनि ठीक है तिर्यंच। ठीक है, हाँ हाँ। फिर आएगा तनि तिर्यंच पंचेंद्रिय में। और मनुष्य के कर्मभूमि सन्नि मनुष्य में 3 दृष्टि पाई जाएगी, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। और 3 विकलेंद्र असनि तिर्यंच पंचेंद्र जो है, उनमें 2 दृष्टि पाई जाएगी, सम्यक और मिथ्या दृष्टि। एक कब होगी? ये जो हाँ अपर्याप्त है, अपर्याप्त अवस्था में 2 दृष्टि होगी, फिर पर्याप्त हो जाएंगे तो एक ही दृष्टि रहेगी, वहां पर मिथ्या दृष्टि रहेगी, 3 विकलेंद्र और असनि तिर्यंच पंचेंद्र में। ठीक है। एक मिनट। सन्नि तिर्यंच पंचेंद्र में कितनी दृष्टि है? 3 दृष्टि। फिर कर्म सन्नि मनुष्य में भी तीनों दृष्टि हो सकती है। जी एक बार दोबारा समझाइए थोड़ा। 3 विज्ञानेंद्रिय और असनि तिर्यंच पंचेंद्रिय जो है, अपर्याप्त अवस्था में 2 दृष्टि होगी, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों हो सकती है। जैसे ही पर्याप्त होंगे उनमें एक ही दृष्टि पाई जाएगी, सिर्फ मिथ्या दृष्टि है। तो मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज है तो। हम्म। बाकी आप समझे कि 2 ही दृष्टि मिलेगी, 2 नहीं दृष्टि नहीं, हो। वो तो ठीक है, फिर भी वो समझाओगे तो वो हो जाएगा ना, फिर ध्यान में रहेगा। फिर जैसे असनि ये है ना, हाँ जैसे सनि आपने तिर्यंच, विकलेंद्रिय असनि त्रियंच है, ये पंचेंद्रिय होते हैं, तो इसलिए इनमें 2 दृष्टि होगी, सम्यक और मिथ्या। और फिर ये संगीत त्रियंच पंचेंद्रिय और मनुष्य कर्म भूमि जो सन्नी मनुष्य होंगे, उनमें तीनों दृष्टि तीनों ये आ जाएंगी दृष्टि। ठीक है, फिर असन्नी असनि मनुष्य मनुष्य छप्पन द्वीप के। है, एक मिथ्या दृष्टि होगी। ठीक है। एकांत मिथ्या दृष्टि है, 56 अंतर्दीपित जो मनुष्य है ये युगलिक है, लेकिन फिर भी ये एकांत मिथ्या दृष्टि रहते हैं। तो 30 अकर्म भूमि मनुष्य में 2 दृष्टि होगी, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। एक सम्यक दृष्टि रहेगी। सिद्ध भुवन तो मतलब सिद्ध हो गए, उसमें तो वैसे 9 दृष्टि, 9 वो होना चाहिए ये तो। नहीं, सम्यक दृष्टि तो हो गया ना, सम्यक तो होती है ना। नहीं नहीं, जब सिद्ध भगवान हो गए तो उसमें तो जैसे और भी थोकड़े में आता है ना, कि जैसे कि उनमें कुछ भी नहीं होता कि। लेकिन यहाँ पे सम्यक दर्शन तो है ना, सम्यक दर्शन तो होगा ही। नहीं नहीं, जब वो सम्यक सिद्ध दर्शन, हो गए, जब वो हाँ सिद्ध सम्यक, हो गए। वो भी वहां पे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन तो रहेगा ही। सिद्ध हो गए ना तो भी 2 ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी रहेगा और सम्यक दृष्टि भी रहेगी, तो सम्यक दर्शन भी रहेगा। अच्छा सम्यक दर्शन है इसलिए यहाँ पर सम्यक दृष्टि बोल रहे हैं। अच्छा। तो आगे दर्शन पाठ। हम्म। ये तो 25, वैसे तो ये जैसे दृष्टि 3, दर्शन 4, ये तो सारा 25 बोल का ही है वैसे। हाँ, वो 12 उपयोग, उपयोग 12 में हाँ आता है ना। योग 12 में आते हैं ना, तो ये
सारे उसी में ये 25 बोल के ही है। वस्तु के सामान्य स्वरूप को जानना दर्शन कहलाता है। दर्शन चार प्रकार का है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन क्या है? चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो पदार्थ के सामान्य अंश का बोध होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। यानी चक्षु यानी आंखों से, आंखों आंखों से जगारक दिखाई देते हैं हमें। पूरा चक्षु दर्शन। चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रियों और मन के द्वारा होने वाले पदार्थ के सामान्य, अचक्षु हो गया। यानी दूसरी इंद्रियों से, जैसे कान से सुन रहे हैं, वो सब क्या है? चक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन, इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मा द्वारा रूप द्रव्य का जो सामान्य बोध होता है वो अवधि दर्शन है। यहाँ पर इंद्रियों की सहायता नहीं रहेगी, सिर्फ आत्मा द्वारा रूपी पदार्थों को जानना, उसका सामान्य बोध होना अवधि दर्शन है। फिर आएगा केवल दर्शन, समस्त आवरण के अत्यंत क्षय से पूर्ण द्रव्य पर्यायों को सामान्य रूप से विषय करने वाले बोध को केवल दर्शन करते हैं। यानी पूरा आवरण हट गया, सब कुछ हट गया, कोई पर्दा है ही नहीं, वहां पे कुछ भी है ही नहीं, कर्म बाकी ही नहीं है। तो समस्त आवरण, आवरण क्या है? यहाँ पर कर्म है। तो कर्म। सब कर्म के अत्यंत क्षय होने से, यानी पूरा क्षय हो जाने से, क्षय यानी खत्म हो जाए, तो ये उससे जो तो है। हम्म। ये तो फिर केवल दर्शन हो गया, केवल दर्शन आ गया, मतलब समस्त केवल आवरण हटने पे। केवल ज्ञान होने के बाद ही केवल दर्शन होगा ही। तो पूरा जो कर्म पहले क्षय हो गया, उससे क्या करेंगे? संपूर्ण द्रव्य पर्याय को सामान्य रूप से विषय करने वाले बोध को केवल दर्शन कहते हैं। यानी पूरे जो भी द्रव्य पर्याय है उन सबको सामान्य नष्ट। रूप से जानने लग जाएंगे, अच्छा, सामान्य रूप से जानना। तो एकदम वो सब मतलब पूरा क्लियर जानना, मतलब एकदम आंवले की तरह। कौन से दशक में कौन से कितने दर्शन होंगे? नारद में नरक और देवता में प्रथम 3। तीन कौन से होंगे? तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। में जो है 5 स्थावर, इंद्रिय में 5 स्थावर, बेइंद्रिय और तेइंद्रिय। यहाँ पे एक अचक्षु दर्शन ही होगा, क्योंकि आंखें है ही नहीं यहाँ पे। 5 हम्म। स्थावर की आंखें नहीं है, सिर्फ काया है। बेइंद्र हाँ की भी हाँ, आंखें, किसी तेइंद्र की की भी भी नहीं आंखें। है। तो नहीं, एक एक मतलब स्पर्श इंद्रिय है और कुछ है ही नहीं इनका तो। हाँ, स्पर्शेंद्रिय और रसनेंद्रिय, बेइंद्रिय और तेइंद्रिय में नहीं नहीं, रसनेंद्रिय। फर्स्ट में मतलब जैसे ये पृथ्वी का है अपकाय में, तो स्पर्श एक इंद्रिय, हाँ। 5 स्थावर में तो एक इंद्रिय हो गई, फिर 2 इंद्रिय में 2 हो गई, 3 इंद्रिय में 3 हो गई, तो इनमें सब में एक चक्षु इंद्रिय ही इनमें मिलेगा। मुंह भी आ गया, बेइंद्रिय में मुंह भी होगा, और हाँ तेइंद्रिय में नाक आ गया, मुंह भी है, हाँ। नाक भी, काया भी है। तो आंख नहीं है, इन सब में क्या है? आंख नहीं है, इसलिए आंख तो चक्षुदर्शन। आंख तो चार इंद्रियों में, चतुर्थ में आती है ना। इसीलिए तो चौथे। यहाँ पे अचक्षु दर्शन कहा है। अच्छा, ठीक है, अब एक समझ। नहीं नहीं, अब समझ आ गया। अभी द्वेंद्रिय तेंद्रिय में इसलिए मतलब एक चक्षु है, क्योंकि हाँ, उनमें 3 इंद्रियां ही होती है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय 3, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, ठीक है। चौड़े इसमें आ जाएगा। चौड़े में इसमें 2 इंद्रिय हो जाएंगी, चक्षु और अचक्षु दोनों हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो शनि त्रियंच पंचेंद्रिय में वही हो जाएगा, पहली तीनों हो जाएंगे, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। सन्निधि दिनांक पंचेंद्रिय में अवधि ज्ञान भी हो सकता है। जहां हाँ। अवधि है, वहां पर अवधि दर्शन होगा ही। तो यहाँ तीन, फर्स्ट 3। हम्म। मनुष्य में असन्नि, मनुष्य में तो 2 ही रहेंगी, मनुष्य सन्नी व युगलिक। मनुष्य में चक्षु और असन्नि अचक्षु। असन्नि में 2, असन्नि में चक्षु अचक्षु दोनों होंगे, चक्षु युग्लिक भी चक्षु अचक्षु 2। दोनों। युग्लिक मनुष्य में 3 नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? क्योंकि वहां पर अवधि ज्ञान नहीं होने वाला है, युग्लिकों को अवधि ज्ञान नहीं होता है वहाँ पे। हाँ हाँ। चक्षु और अचक्षु दर्शन दो। कर्म भूमि मनुष्य में चारों सभी, चारों। मनुष्य में पूरा आ गए, 30 अकर्म भूमि में आ गए, 56 अंतर्द्वीप भी आ गए, पूरे आ गए यहाँ पे। तो उनमें कर्म चक्षु। भूमिज के छप हम्म। ये नहीं, कर्म भूमिज में तो फिर 56 अंतर्दीप और 30 कर्म, 101 वो वाले आ गए क्या? युग्लिक 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप, 101 नहीं होंगे, अच्छा। 101 नहीं होंगे। 30 और
लो ना, 30 और 56 कितने होंगे? 56 अंतर्देव। 56 अंतर्देव, 30 अक्रम भूमि, 86 और 86 और 72 वही सर, हाँ। 86। हम्म, ठीक है। कर्म भूमि सन्नि मनुष्य में चारों होंगे, चारों दर्शन होंगे। चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन चारों होंगे सभी। और सिद्ध भगवान में एक केवल दर्शन होगा। हम्म। तो आजकल तो मतलब 3 ही होने चाहिए, केवल दर्शन तो है, वो तो है ही नहीं ना। हाँ, अवधि दर्शन भी अभी तो नहीं है, किसी हाँ किसी वही को कह रहे हो तो। सकता नहीं चलो, अवधि दर्शन तो किसी को शायद ये हो सकता है, पर केवल दर्शन तो अभी किसी को भी नहीं है मतलब। है। हाँ, 3 का तो एक टाइम मतलब थोड़ा सा है, कभी किसी को हो जाए अवधि दर्शन का तो वो भी कम है।